साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम यूपी पीजीटी का पेपर हल करेंगे, आंसर की देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का अर्थ होगा ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ठीक है, इसका ए सही है। रीतिकाल को प्रथम श्रृंगार काल सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही जवाब है आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र। याद रखेंगे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। विलोम के दृश्य से असंगत युग्म है, कौन सा है? तो इसका ये है डी नंबर, सारणी। ये असंगत है। ऊँट का उठनी होता है, प्राचीन का अर्चनी होता है और सूर का भीषु होता है। ठीक है। यथार्थ शक्ति में समास है, तो यथार्थ शक्ति में समास है अव्ययी भाव। एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करेंगे ज़रूर। आगे लिखा है, कान पर जू ना रेंगना। कान पर जू ना रेंगना का मतलब बिल्कुल ध्यान ना देना। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो इन सब में से ख है अघोष महाप्राण ध्वनि। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका कथन है? तो ये बच्चन जी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो मैं आप श्रद्धा कर रहा हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये सही है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस धन से छा जाती हो, वह कौध की जिससे अंतर की शीतलता ठंड पाती हो। यह पंक्ति है कामायनी के किस सर्ग से ली गई? तो लज्जा से ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ब्रज यानी सिद्ध है। ठीक है, ब्रज यानी सिद्ध से। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कबीर का भक्ति विरोधामूलक है, जो गो तुलसी का प्रतिशोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाला विद्वान है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, इसमें घनानंद की रचना नहीं है, तो ये पंछी विलास नहीं है। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव का प्रचारित किया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नागेंद्र। भक्ति काल के किस कवि ने वैरवय नायिका भेद लिखा? रहीम। छोटी ये हटा दिया गया है, इसलिए नहीं, इसको हल करते हैं। कहानी आंदोलन के ये आयोग द्वारा हटा दिया गया है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। कहानी तो गंगा प्रसाद बीमल। ठीक है। निश्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें एक वाक्य शुद्ध है अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। आगे चलते हैं। भाग्य का
भाग्य का परिवाचिक नहीं है तो नियत नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है तो इसमें असत्य कथन यह है, यह कविता हंसमुख या मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ठीक है, यह सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य नहीं है तो मैथिली शरण, इसमें होगा सुमित्रानंद जी की ज्योत्सना। ठीक, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावक्षमय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे है तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है तो 1943। तार सप्तक पर हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख लेंगे तो अक्सर तार सप्तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में दिए हैं। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सर्वेश्वरसा घोषतो बलवंतो वाक्यतव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है तो ये ग्रंथ अष्टाध्यायी का है। आंखें बिछाना मतलब हृदय से आदर करना। चाय का आगत शब्द है चीनी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेल नहीं है तो इसमें सुमेल कुतुबन मधुमालती कुतुबन दिया है, ये गलत है, ये मंझन की रचना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, तो इसका बताना है दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति बताना है तो इसमें लक्षणा है। ठीक है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे क्या कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है तो उपन्यास, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की। ठीक है, संबत 1631 करऊ कथा हरि पद धरी सीसा, उक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है तो अनुराग बांसुरी का। 10 कुमार चरित्र के हैं रचनाकार दंडी। फूल मरे ना वासु, यह प्रसिद्ध उक्त किस कवि की है तो जायसी की है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्ण करना क्या कहलाता है तो अनुष्ठान कहलाता है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाला भाषा नहीं है तो सिंधी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युक्त अशुद्ध है तो इसमें आमिष और शामिष ये अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है।
इस इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो खड़ी बोली में निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो इसमें सदाचार की ताबीज ये श्री लाल शुक्ल की नहीं है, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। निम्नलिखित में से एक सूर्य का परिवाचिक है? तो अर्घ, जो छठी मैया का अर्घ दिया जाता है वही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप गेस कर सकते थे। अर्घ परिवाचिक है सूर्य का। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना? आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना? इसमें सही जवाब है शांति शक्ति प्रिय द्विवेदी कृति परिव्रजाक। ब्रजाक की प्रजा क्या है? तो ये आत्म कथा है। कुवल यमला कथा के लेखक हैं उद्धोतन सूरी। कभी कभी जल्दी के चक्कर में गलत उच्चारण होने लगता है। ठीक है, चलिए। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्री में निम्नलिखित नहीं है? तो नहीं, इसमें भर्तृहरि। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो लड़का बाजार से लौटा। ये घर जब आ रहा है, पेड़ से गिरा कोई चीज़, तो ये सब अपादान होता है। तो ये लौट रहा है घर पर फिर, तो ये सही है इसका। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो ये आपकी यात्रा वृत्तांत है। मानव प्राकृतिक का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उत्तम रामचरित का प्रधान रस है करुण। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ अलंकार होता है अप्रहुति से अलंकार। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें से अव्ययी भाव है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो अलंकार ग्रंथ नहीं है अंग दर्पण। जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में एक सा रहता है? तो कौन सा रहता है तीनों विभक्तियों में? जगत भयाम। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें सक्सेना की नहीं है। एक शहर की मौत नहीं है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ ऐतराज है? तो आपत्ति। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। वर्वे छंद क्या है? अर्ध मात्रिक है। आगे चलते हैं। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? तो चिड़िया उड़ गई। ठीक है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अस्था धातु का विधि लिंग अलंकार प्रथम पुरुष वचन है? तो इसका सही जवाब है ए तिष्ठेयु। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है मुमूर्ष। ठीक है, मुमूर्षु।
तांबे के कीड़े तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ। इस वाक्य में टेलीफोन किस कारक में प्रयुक्त है? तो इसमें सही है इसका संबंध कारक। ठीक है। समिष्ट शब्द का विलोम क्या है? समिष्ट शब्द का विलोम क्या है? विष्ट। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है कतार। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, यह एक साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने तथ्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो ये अज्ञे जी का है। आगे चलते हैं। पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? किस आलोचक ने माना है? तो इनके शिव सिंह सेंगर ने। अंतस्य व्यंजन है यर ल व। पंत जी की रचनाओं में बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी विधाओं में से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लक्षणीय प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बीड़ा पाड़ी में समास है तो बहुव्रीहि समास है। रस सूत्र के किस व्याख्यान ने रस निषेध की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग अन्न के नाम के आधार पर किया है? तो इसमें सही जवाब होगा कुंतक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो राजपुरुष नहीं है, इसके ये तत्सम होगा। 31वीं सदी का लड़का किस कहानी की कृति है? तो क्षमा शर्मा की। घाड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। दोपहर में समास है दिगु। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह है, किसका है ये काव्य संग्रह? तो राजेश जोशी का है, राजेश जोशी। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो दही खट्टा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, दही खट्टा बार बार पूछ लिया जाता है। ये आपके आरओ के पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दार्थों में युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है देखना है, इसको छोड़ते हैं। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीक होता है? कौन सा उचित प्रतीक नहीं होता है? तो संत साहित्य को मात्र भजन और पूजा के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो मेवाती में कर्ता कारक का विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही चलते हैं फिर आगे। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो असी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव रहा? तो फ्रांसीसी। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है, तो रस मंजरी। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है?
तो इसमें से कौन सी रचना धारा की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा विसर्जन। विसर्जन। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की। आगे है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। तो व्यतिरेक। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ये हटा दिया गया है। इसमें लड़के ने कहा। निर्गुण भक्त धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवक्ता कौन है? ये इम्पोर्टेंट है। तो श्रीचंद हैं। उर्दू आगत शब्द है तुर्की का। हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो निराला हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम तरनार जियत मरत झुक झुक परत जेही चितवन इक बार। ये क्या है? उक्त दोहे में अलंकार है तो मुद्रा अलंकार है। निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा पर का नाम सही नहीं है? तो इसमें जूठन संस्मरण नहीं है। ठीक है, बाकी सही, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेखर जोशी की कहानी है। तो शेखर जोशी की कहानी मेरा पहाड़ है। इतिवृत्ति से समझ जाइए ये किसकी आलोचना है? तो इतिवृत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संथाली भाषा किस भाषा परिवार की संबंधित है? तो आस्ट्रिक परिवार की संथाली भाषा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो चाचा में तालब होता है। निम्न में से एक पतराव का परिवाचिक है। तो नकुल। शैशव के सुंदर प्रभाव का मैंने नव विकास देखा। यवन की मादक लाली में यवन का हुलास देखा। पंक्ति के द्वारा लिखी गई है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस से। एक तत्सम शब्द है तर्जनी, ये तत्सम शब्द है। अजीर का अर्थ है, ये इसको कन्फ्यूजन में है, छोड़ देते हैं। सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो ये भी अभी डाउट में है। भूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो दक्षिण नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर कफन बांध लेना। इसका सही जवाब है सिर पर कफन बांध लेना। बचपन की स्मृति के लेखक हैं। इसके सही जवाब है शांति प्रिय द्विवेदी। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कश्यप। कान्हा शब्द है आपका तत्भव शब्द। एक की वर्तनी शुद्ध है। तो अनानास इसमें सही है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो केशव दास द्वारा। वारी शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। तो वारिणी। ठीक है, एक में उपसर्ग का प्रयोग है कुंढंग। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है तो चिदंबरा। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी। मधु शब्द का पंचमी विभक्त एक वचन में रूप होगा
मधु ने पुरुष विष्णु प्रभाकर कृति आवारा मसीहा क्या है? तो ये आत्मकथा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आती हैं परीक्षाओं में। जब ते इत्ते धन श्याम सुजान अचानक ही सबल संग सिधारे कर पै मुख चंद धरे सजनी नित्य सोची से आ जाता है। पहले पुरानी बातें याद करना। सोचित है तू कहाँ मन मारे प्रस्तुति पंक्ति किसे संचारी भाव को उल्लेख करती है? तो स्मृति। ठीक है। निम्न हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपी आचार्य हैं। अलंकार निरूपी आचार्य कौन से हैं? भिखारीदास। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार का परिचय है? विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास। तो ये रहे पीजीटी के आपके, ये 20 सीरीज़ की है और ये पीजीटी की है और 2021 का पेपर है। तो इस पेपर का आंसर जो है कुछ बाकी रह गए हैं, तो वो हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।